नमस्कार, मैं बलवंत कुमार पांडे और मौजूद हूँ इस समय जनपद संत कबीर नगर के दनघटा तहसील क्षेत्र के यह बकौली गांव में। और आपको बताएं कि यह राम जानकी मार्ग है, जहां से उत्तर में एक बालू का डंपिंग किया गया था कुछ दिन पहले, जिसको लेकर इन दिनों विवाद चल रहा है। और आपको मोटी मोटा बता दें कि संत कबीर नगर में बालू सरयू नदी के तट से ही खनन होता है और आए दिन, चाहे यहाँ का डंपिंग का रहा हो, चाहे वह सिवा पार में रहा हो, चाहे जहाँ रहा हो, आए दिन बालू पूरी तरह से नहीं उठ पाता, उससे पहले ही विवाद हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या मामला है, किस बात को लेकर के यहाँ विवाद हुआ है, और यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले एसडीएम महोदय आए थे, उनके द्वारा भी बात हुई है। थोड़ा सा हम पूरी जानकारी लेंगे और आपको जरूर बताएंगे कि इसमें सच्चाई क्या है। तो हाँ, हमारे साथ यहाँ पे पहले एक भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ आपको बताएं कि किसान मोर्चा के नेता हैं आप विजय बहादुर सिंह जी, और इनसे जानकारी लेंगे कि क्या है पूरा मामला। नमस्कार, क्या है पूरा मामला? बालू खनन में हम लोगों ने रुपया दिया है। बालू का खनन चल रहा था, बालू घाट ठीक ढंग से नहीं चल पा रहा था, तो ये निर्णय हुआ कि डंप करके माल डंप कर लिया जाएगा, उसके बाद बेच करके जिसका जिसका जितना रुपया है वो सब दे दिया जाएगा। उसी क्रम में सारे लोगों की मंशा साफ थी तब तक। उसी क्रम में लाइसेंस बनवाया गया, जमीन देखा गया, और लाइसेंस बनवाने में जो व्यय हुआ वो घाट से ही पैसा आया। लाइसेंस दूसरे के नाम से बन गया, और ये चूंकि बना तो ये नहीं था कि उस समय की नीयत इतनी खराब होगी सबों की। लाइसेंस बन गया, माल डंप हो गया, और डंप हो जाने के बाद माल, उसके बाद नीयत खराब हो गई। और नीयत खराब हो गई जब, तो ये हुआ कि उनके नाम से वो चूंकि लाइसेंस बना हुआ है, तो उनका ये कहना कि ये सब मेरा है, इसमें किसी का कुछ है ये नहीं। अरे तुम बालू ले आए हो, बालू की 1 रुपया तुम पेमेंट नहीं दिए हो, तो हमारे बालू का पेमेंट दो। आज पेपर तुम्हारे नाम से बन गया तो तुम बहुत बड़ा शेर हो गए हो। और वो सिर्फ इसलिए हुआ है कि यहां पर हैं जोखई सिंह जी दनघटा में, वो इसको पंचायत लखनऊ से लेकर के आए पंचायत करने, थाने में 3 दिन 4 दिन तक पंचायत चली। यहां नहीं निर्णय हुआ तो वो पंचायत लखनऊ में चला। रुपया मेरा, रुपया इनका, रुपया इनका, ये बैठे हुए हैं, रुपया इनका, ये घाट का इनके पास लीगल में ये उसके ओनर हैं, लिखा हुआ है। और ये सारे लोग बेकार हो गए। जोखई सिंह आकर के 40 और 60 का निर्णय सुना गए। मतलब 1 रुपए का माल बिकेगा तो 60 लखनऊ जाएगा, 40 आप लोगों को मिलेगा। चलिए ठीक है, बात हो गई। तो जब ये बात हो गया तो फिर उसमें काहे के लिए, उस मामले में क्यों तोड़ मरोड़, क्यों फिर वो डिसीजन बदला जाए? तो एक कहावत है ना कि रोवे के मन बा आखिया खुदा गए। देने की इच्छा थी नहीं, ये आदमी कहीं ना कहीं सेटिंग करके देने की इच्छा नहीं रही, तो फिर इन्होंने, ये लोग आए पैसा मांगने। प्रूफ है कि वो जो वहां बैठा हुआ है, जिसके नाम से उसका पत्नी संजय पांडे, वो आन पे मोबाइल में रिकॉर्ड है उसका, वो भेजा है कि जोखई बाबू जाएंगे, हिसाब जब ये पैसा मांगे वो जाएंगे, देख लेंगे वहां का हिसाब किताब, तब आप लोगों को वो जैसा कहेंगे वैसा होगा। जब पंचायत हो गई, निर्णय हो गया, तो फिर ये कहां से बीच में फिर ये बात कहां से आ गई दोगलई की? हमको 2 बात स्पष्ट करनी। पहली बात ये कि जो 60-40 का रेशियो था आपका, उसमें
लाभ में 60-40 था कि पूरा पूंजी पूरी और बिक्री में यहाँ जो डंप किए हैं हम किए हैं। मेरे घाट से बालू आया है, मैं रुपया लगाया हूँ, मैं वहाँ पार्टनर हूँ, और माल आया है मेरा, पैसा उसका नहीं मिला है। तो कौन सा यहाँ कौन सा, अरे वो जो लोडिंग अनलोडिंग को जो खर्चे हैं उसको काट के ही तो वो जाएगा। तो कुल मिला जुला करके हम लोगों का कुल मिला जुला के मामला आ गया दलाली पे। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर ये मामला निपटारा नहीं हुआ तो मैं डीएम साहब से भी मिल चुका हूं, कप्तान महोदय से भी मिल चुका हूं। कप्तान महोदय के वहां जोखई सिंह प्रेशर बना रहे थे एफआईआर करने की। तो मेरे सामने कप्तान महोदय ने फोन करके बोला एसओ को कि भाई ये छिनैती और डकैती का मामला नहीं है, ये पैसे का लेन देन का मामला है, और उस पार्टी को भी इनको भी बैठा दो आप। वो 3 दिन तक 4 दिन तक वो बात करते रहे, और एसओ महोदय ये बात करने के लिए, मिलने के लिए, आने के लिए नहीं तैयार। मेरी बात नहीं सुनी जाएगी, मरता सो क्या नहीं करता, मेरी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम 7-8 पार्टनर हैं। सारे लोग चाहे तो डीएम आवास के सामने आत्मदाह करेंगे, या तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कैंपस में गोरखनाथ मंदिर में आत्मदाह करूंगा। और इस मामले को इतना ऊपर तक जाएगा कि फिर ये दलाली का खेल खेल रहा अगला, उसकी दलाली फिर कहीं न कहीं उसके अंदर घुसेड़ दूंगा। डॉक्टर है, बच्चों का डॉक्टर है लखनऊ में। कौन? फर्म में 40-50 लाख रुपया भी है लीगली। अच्छा, डंप सारा हम लोग किए हैं, सारा डंपर वाले पैसा हम लोग दिए हैं, डंपर में तेल हम लोग डलवाए हैं, वो भी दिखावे कि गाड़ी डंप किया है। हम आपकी एक छोटी सी बात पूछेंगे, आप पैसा लगाए किस लिए लगाए? आप क्या सोच करके लगाए? बालू बेच के अपना पैसा लेंगे और क्या सोच के लगाए? यानी जो लाभ होगा उसमें आपका भी शेयर? अरे पूंजी निकल ही नहीं रहे तो लाभ कहाँ? पूंजी के साथ पूंजी लाभ सब पूंजी नहीं निकल रही है, बेईमानी कर रहा है। हम भाई साहब से मिलते हैं, थोड़ा सा ये विस्तृत बताएंगे हमको, और कुर्सी लेकर के आना जाना पड़ रहा है। हाँ भाई साहब, क्या है भैया? देखिए, हम लोग से जब पैसा लगवाया गया था इस खदान में और डंप में, तो एक ऐसे ही लगवाया गया था कि आपको पूंजी भी आपकी निकाली जाएगी। मान लीजिए आपने 50, मैंने इस समय प्रेजेंट टाइम में 46 लाख रुपया इस डंप में लगाया है, खदान और डंप में मिला के, डंपिंग के ही नाम पे 46 लाख रुपया आपने इन्हों ऑन अकाउंट दिया है। तो इनका जो हमारा बात हुआ था, उस बात पे ये था कि आपको 46 लाख लगाने के बाद 15 से 20 लाख रुपया आपको मुनाफा बढ़ोतरी करके आपको दिया जाएगा। इन्होंने 40-60 का रेशियो बना दिया अपने मर्जी से, बिना किसी लिखा पढ़ी या बिना किसी की अगुवाई के बिना इन्होंने बनाया। हमने उस पर भी चलिए एग्री किए, हमारे कुछ लोग माने कुछ लोग नहीं माने। हमारे पास 1 लाख रुपया एक दिन अकाउंट में डाला गया, एक दिन 5 लाख रुपया डाला गया, ठीक। उसके बाद जब बिक्री बढ़ने लगी, डंपिंग की बिक्री और सेल बढ़ने लगा, इनको लगातार हम 7 से 8 दिन लगातार इनको फोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से कि भैया मेरा रोज का हिसाब होना है, हमारा पैसा हमको दे दिया जाए। तो इनका कोई रिएक्शन कोई नहीं आना शुरू हुआ। 2 दिन बाद हमारे पास एक मैसेज आता है कि जोखई सिंह जी आपसे बात करेंगे, बात करने के बाद बताएंगे तब पैसा दिया जाएगा। उनका मैसेज आया, हमारे मोबाइल में मैसेज भी है। तो हम जोखई सिंह जी को लगातार फोन करना शुरू किए, हमारे बड़े अभिभावक लोग हैं वो लोग भी करना शुरू किए, तो जोखई सिंह का फोन नहीं उठा। तो हम लोग पूरे सारे लोग जितने लोग थे, इसमें जितने लोग रिश्तेदार हैं, जिन जिन लोगों का पैसा लगा है, हम लोग सारे लोग आए डंप पे। 2-2:30 बजे के बीच में हम लोग डंप पे आए, बैठे थे। हमारे भी मुंशी मैनेजर, मेरा भी तो अधिकार है, हम पैसा लगाए, बैठे थे, चाय पानी नाश्ता हो रहा है, सब कुछ बैठा गया। उन्हीं के मुंशी से जोखई सिंह जी को फोन लगवाया गया। 1 घंटे में आप फोन उठा लिए, उनके मोबाइल से आप बात करके हमको ये कह रहे हैं कि ऐसा है गोलू बाबू, आप इन पे हिसाब ले लीजिए, हिसाब लेके हमको बताइए और मैं पैसा आपके खाते में डलवा दे रहा हूँ, ठीक है।
हमने वेट किया, करते करते 8 से 9 बज गया शाम को। इनका ना फोन आया ना इनका हिसाब आया। उसके बाद भाई हमारे लोग जिन जिनका पैसा लगा है, आप अगर अधिकार पे उठा ले जा रहे हैं, हमारा भी तो अधिकार है। हमने इनके आदमी से 62,500 रुपये का एक रिसीविंग लिया, 24,000 रुपया एक अकाउंट में लिया, उनका आदमी रिसीव भी किया, सब कुछ हुआ, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं, तब तक फोन आ रहा है कि 112 पे लोग फोन करके बता रहे हैं कि यहाँ गोलू सिंह और 4-5 लोगों का नाम लेके उसमें की डकैती करके गए हमारे यहाँ पे 1 लाख रुपए का। हम फिर वापस आए तो जो सिपाही गण आए थे उनसे हमारी बात हुई। बात होने के बाद उनको हमने सारी बात उनको बताया, दिखाया, तो उन्होंने कहा नहीं ये तो गलत है। उसके बाद थाने पे गया मामला, थाना अध्यक्ष साहब से लगातार हम लोग 5 दिन से उन्हीं के कहने पे कोई यहाँ पे रिएक्शन एक्शन या किसी प्रकार का उपद्रव या किसी से बदतमीजी हम लोग नहीं किए। डीएम साहब को अवगत करा चुके हैं, एसपी साहब को अवगत करा चुके हैं, एडिशनल साहब को करा चुके हैं, एसडीएम साहब आपके सामने आके गए हैं। सबको कराने के बाद भाई हमारी सुनवाई नहीं होगी। 40 से 50 लाख अकेले का मेरा है, और भी लोग हैं, तो हम भी किसी से लेके आए हैं। हमारे ऊपर प्रेशर है, अगर हमको नुकसान पहुंचेगा तो भाई मैं यहाँ पे धरने पे बैठूंगा, आत्मदाह करूंगा। मैं लगेगा तो डीएम साहब के सामने अपना आत्मदाह करूंगा, नहीं तो मैं सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाऊंगा। भाई इसमें तो किसी का अधिकार नहीं है ना हमको रोक ले। हमारा पैसा अगर बेईमानी होगा तो हम जाएंगे ना वहाँ पे। हम ऑन अकाउंट पैसा दिए हैं। जिस देवस्थिति के नाम पे लाइसेंस बना हुआ है उनको 37 लाख रुपया मैं ऑन पेपर दिया हूँ डेट वाइज। 24,50,000 अपने करंट अकाउंट से दिया हूँ, ट्रांसपोर्ट अकाउंट से 7 लाख दिया हूँ, बाकी 14,60,000 रुपये इनको कैश दिया हूँ। इसका प्रमाण है हमारे पास, हम दिए हैं डिटेल के साथ। मैंने डीएम साहब और कप्तान साहब को दोनों लोगों को अवगत करा दिया है। और क्या जो खर्च होते थे जैसे डंपर या एक, आज के डेट में हम लोग मार्केट से सिर्फ 178 गाड़ी अपने पैसे से डंप कराए। इनके 178 गाड़ी डंप कराने में ना 1 रुपया ये बालू का निर्वहन किए हैं। पेट्रोल पंप और अभी भी पोकलैंड का भी इनके तरफ से भी बकाया है। बाकी जो गाड़ियां डंप हुई टोटल 600-650 गाड़ी जो भी डंप हुआ 178 के बाद जितनी भी डंपिंग हुई वो सारे हमारे पैसे लगे हुए हैं। डीसीएम डंपर को देना था, सारा पेमेंट गया शिव बहादुर सिंह के अकाउंट से और गोलू सिंह के अकाउंट से। पेट्रोल पंप का पैसा गया है, पेट्रोल पंप का 3 लाख बकाया भी है, डंपर का बकाया है। एक पोकलैंड मालिक बैठे भी हैं अच्छे लाल निपात जी, उनका एक पोकलैंड चलता था 1 लाख, उनका भी बकाया है। जिस जमीन पे डंप हुआ है खाली इनसे वो पूछ लीजिए कि लाइसेंस जिनके नाम पे बना हुआ है पंजय पांडे जी को पहचानते हैं क्या? लाइसेंस लेने तक के लिए तहसीलदार साहब से पूछ लीजिए इनको पहचानते हैं क्या? हम बनवाए हैं लाइसेंस। खदान पे जो पैसा आया था बालू बिक्री के बाद उस पैसे से लाइसेंस बनवाया हूँ। उस टाइम पे इनसे जब पंजय पांडे जी जिनके नाम पे लाइसेंस धारक हैं उनसे जब पैसे का मांग किया गया कि आप कुछ मदद कर दीजिए, इनका स्टेटमेंट था कि आप लोग डुबा चुके हो, मैं और डुबाने के लिए पैसा नहीं दूंगा। जब हम खींच खांच के कहीं से पैसा लाके जब डंप कर लिए तब इनकी नीयत बदल गई। यहाँ के कुछ लोग हैं, चुनिंदा नेता लोग हैं, उनके क्या नाम है इशारे पे हो रहा है कि यहाँ के लोग तो कुछ नहीं कर पाएंगे, आप लखनऊ बैठे रहिए, यहाँ तो हम सब देख रहे हैं प्रशासन को। देखिए सच क्या है ये मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर बालू डंपिंग हुई और सभी लोग शेयरदार रहे और शेयरदारता के चलते यहाँ पर लोगों ने पैसा खूब लगाया और खूब बालू भी डंपिंग हुआ। जब बालू बिकने लगा तो मालिक कोई और हो गया और जिसको लेकर के आज यहाँ देखा जाए तो कहीं न कहीं बेईमानी झलक भी रही है, क्योंकि जब पैसा लगा तब कोई अपना नहीं कह रहा था, लेकिन आज जब शेयर देने की बात आई तो यहाँ पर तरह तरह के तमाम मालिक आ रहे हैं। लेकिन आगे क्या करते हैं अभी आपने देखा कि खुला चुनौती है कि यदि बात नहीं मानी गई और सही ढंग से निर्णय नहीं लिया गया तो आत्मदाह करेंगे। और ये बात कहाँ तक जाती है, क्या निर्णय लिया जाता है या ये लोग अगला कदम उठाते हैं, यह सब मैं आपको दिखाऊंगा। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस डंप पे हमने पैसा लगाया, बल्कि शायद नीतू पांडे हैं कोई, उनके नाम से है। और ये लोगों का कहना है कि हमने पैसा लगवाया है और हमारा पैसा नहीं दे रहे वो।
तो इनका आपसी विवाद है, कोई अनुबंध रहा होगा इनका, और वो हमारे रिकॉर्ड में तो कहीं नहीं है। उसी को लेकर के ये लोग कह रहे हैं कि आप इसका काम रुकवाइए, कि वो वैध लाइसेंसी है, तो उसका फ़िलहाल हमारे पास कोई ऐसा आदेश नहीं है काम रुकवाने का। और उनको समझा दिया गया है कि मौके पर शांति व्यवस्था बना के रखें, कोई सड़क जाम ना करें, कोई ऐसा गैर कानूनी काम ना करें जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित हो। बाकी बातचीत के माध्यम से दोनों पक्षों के को सुलझाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये सुलझ जाएगा। इनका कहना है कि इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है लूट कर। नहीं, ऐसा तो नहीं है। कोई गलत काम करेगा तो जरूर कानूनी कार्रवाई होगी। मेरी जानकारी में तो इस तरह का नहीं है मैटर। हमारा पैसा अगर नहीं मिलेगा तो आप बता करेंगे? नहीं, इनका पैसा अगर लिखा पढ़ी में कोई इनके बीच में अनुबंध है तो कानूनी कार्रवाई ये भी कर सकते हैं और पुलिस भी उसका संज्ञान लेगी। सर, इनका ये भी कहना है कि इन्होंने उनके खाते में जो पैसा है 46 लाख रुपए भेजा है, और इसके बावजूद भी अगला पार्टी जो है उनकी उनसे बात वार्ता करने को तैयार है, ना उनसे मौके पे मिलने को तैयार है। अब दो प्राइवेट पार्टीज के बीच का मैटर है, इसके विषय में मैं क्या कह सकता हूँ। कितना पैसा इन्होंने अपने खाते से उसके खाते में भेजा है, हमारे संज्ञान में तो कुछ है नहीं। और अगर भेजा है कुछ तो कानूनी कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है, ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।